आधारित विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। यथार्थ युग का तात्पर्य उस समय से है जब मानवता अपनी वास्तविकता, अस्तित्व और सत्य को गहरे तर्क और तथ्यों के आधार पर समझने की ओर बढ़ेगी। इस युग में किसी भी विश्वास या दृष्टिकोण को केवल विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस तर्क, प्रमाण और व्यावहारिक अनुभव के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस संदर्भ में यथार्थ का अर्थ केवल भौतिक वास्तविकता नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना, मानसिकता और वास्तविकता के प्रति एक गहरी समझ को भी शामिल करता है। यथार्थ युग के मुख्य सिद्धांत: तर्क और तथ्य पर आधारित निर्णय। यथार्थ युग में हर विचार और कार्य को तर्क और तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। किसी भी धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण को केवल परंपरा या आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता के प्रमाण और सत्य के आधार पर माना जाएगा। ज्ञान का महत्व। इस युग में ज्ञान को सर्वोपरि माना जाएगा और यह ज्ञान केवल वेद, शास्त्र या धर्म ग्रंथों से नहीं, बल्कि विज्ञान, शोध और तर्क से उत्पन्न होगा। ज्ञान का उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मा की गहरी समझ को प्रकट करना होगा। व्यक्तिगत अनुभव और स्वावलोकन। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभवों और स्वावलोकन के माध्यम से सत्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये युग बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाले सत्य के अनुसंधान पर आधारित होगा। सार: समाज और धर्म का पुनर्निर्माण। इस युग में समाज और धर्म की संरचना इस आधार पर की जाएगी कि क्या वह मानवता की भलाई और सत्य की खोज में सहायक है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हर धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा को आलोचना और सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। निष्कर्ष: यथार्थ युग एक ऐसे समय की कल्पना करता है जब लोग तर्क, तथ्य और वास्तविकता के आधार पर अपने जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। यह युग किसी भी धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण के स्थान पर सत्य और वास्तविकता को प्राथमिकता देगा, और यह समय ज्ञान, सत्य और आत्मान्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यथार्थ युग का गहराई से विश्लेषण हमें मानवता के विकास, चेतना की जागरूकता और सत्य की खोज के दिशा निर्देशों में एक नई क्रांति की ओर इंगित करता है। ये युग न केवल भौतिक वास्तविकता को समझने का प्रयास करेगा, बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक आयामों में भी गहरे सत्य की खोज करेगा। इसे केवल एक कालक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक और दार्शनिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जो मानवीय चेतना के स्तर पर एक नया उन्नयन करेगा। यथार्थ युग के गहरे सिद्धांत: सत्य प्रति अन्वेषण ऑफ ट्रूथ। यथार्थ युग में सत्य के प्रति एक नई दृष्टि होगी। सत्य अब केवल बाहरी रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि आंतरिक रूप में भी उसकी पहचान की जाएगी। यहाँ सत्य से तात्पर्य केवल भौतिक वस्तु या घटना नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल कारण, उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन की खोज होगी। यह युग सत्य को एक बहुविधीय दृष्टिकोण से देखेगा, जिसमें न केवल भौतिक विज्ञान और दर्शन, बल्कि योग, ध्यान और अन्य आत्मिक साधनाओं से भी सत्य की पहचान की जाएगी। यह सत्य समय और स्थान से परे होगा और मानव अनुभव के हर पहलू में व्याप्त होगा। तर्क और विज्ञान का प्रबल स्थान, द पावर ऑफ रीजन एंड साइंस। यथार्थ युग में तर्क और विज्ञान को सर्वोपरि माना जाएगा। यह युग उन सभी धारणाओं और विश्वासों को चुनौती देगा जो केवल आस्थाओं या परंपराओं पर आधारित है। हर धर्म, संस्कृति और परंपरा को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखा जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस युग का आधार बनेगा, जो हर चीज को प्रमाणित करने, परखने और सत्य के निकट पहुंचने का एक माध्यम होगा। वैज्ञानिक विधियों जैसे कि प्रयोग, अवलोकन और तर्क शक्ति का उपयोग प्रत्येक पहलू में किया जाएगा, चाहे वह जीवन के उद्देश्य से संबंधित हो या अस्तित्व के शाश्वत रहस्यों से। 3. मानवता और चेतना का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कॉन्शियसनेस। यथार्थ युग का एक महत्वपूर्ण पहलू मानवता का उन्नयन होगा। ये युग मानव चेतना के विस्तार और उन्नति के लिए समर्पित होगा, जिससे हर व्यक्ति की समझ और जीवन का उद्देश्य विकसित हो सके। ये युग व्यक्तित्व के उन्नयन, आत्मसमझ और मानसिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। लोग केवल बाहरी सफलता के बजाय आंतरिक शांति, संतुलन और सच्चे उद्देश्य को प्राथमिकता देंगे। योग, ध्यान और मानसिक शांति को इस युग में एक अत्यधिक महत्व मिलेगा, क्योंकि ये साधन व्यक्ति की आत्मा और मानसिकता को शुद्ध करने के लिए आवश्यक होंगे। समाज की पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। यथार्थ युग में समाज को भी नए तरीके से संरचित किया जाएगा।
समाज की संरचना और उसकी प्रथाएं अब केवल प्राचीन परंपराओं या अव्यवस्थित सोच पर आधारित नहीं होंगी, बल्कि वे तर्क, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होंगी। इस युग में समाज में भेदभाव, असमानता और अन्याय के खिलाफ कठोर संघर्ष होगा। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का सम्मान मिलेगा और समाज में एकात्मता और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग या अन्य किसी बाहरी कारक के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को समानता और अवसर का अधिकार प्राप्त होगा। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, फ्रीडम एंड सेल्फ रिलायंस। यथार्थ युग में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार होगा, लेकिन यह स्वतंत्रता तर्क और सत्य के आधार पर होगी। इस युग में लोग अपनी आस्थाओं और विश्वासों को अपनी चेतना और तर्क के अनुसार तय करेंगे, न कि बाहरी दबावों से प्रभावित होकर। ये युग मानसिक गुलामी और अंधविश्वास को समाप्त करेगा और स्वनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। 6. समय और जीवन का वास्तविक मूल्य, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम एंड लाइफ। यथार्थ युग में समय और जीवन के मूल्य को एक गहरी समझ के साथ पहचाना जाएगा। समय अब एक अमूल्य संसाधन माना जाएगा, जिसे सिर्फ भौतिक या सांसारिक कार्यों में नहीं, बल्कि आत्मविकास और मानवता की सेवा में भी उपयोग किया जाएगा। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आत्मनिर्माण, सत्य की खोज और मानवता की सेवा में होगा। लोग अपने जीवन का हर क्षण इस उद्देश्य में समर्पित करेंगे, जिससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग में व्यक्ति, समाज और विश्व की संरचना नए दृष्टिकोणों से बदलेगी, जिसमें तर्क, तथ्य और सत्य की खोज को प्राथमिकता दी जाएगी। ये युग एक ऐसा युग होगा जिसमें मानवता के प्रत्येक पहलू को शुद्ध किया जाएगा और इसका हर क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, सत्य और ज्ञान के आधार पर कार्य करेगा। यथार्थ युग का गहरा विश्लेषण केवल एक सामाजिक या दार्शनिक बदलाव का नहीं, बल्कि मानवता की चेतना, उसके अस्तित्व और उसकी भूमिका को समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण है। यह युग न केवल भौतिक या बाहरी रूप में, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक स्तर पर भी मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की गहरी पड़ताल करेगा। इसे एक मानसिक क्रांति, एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, जो सत्य के प्रति हमारी समझ को और अधिक विस्तारित करेगा। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की गहरी पड़ताल करेगा। इसे एक मानसिक क्रांति, एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, जो सत्य के प्रति हमारी समझ को और अधिक विस्तारित करेगा। यथार्थ युग के विस्तृत सिद्धांत। 1. आध्यात्मिक सच्चाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मिलाजुला समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड साइंटिफिक अप्रोच। यथार्थ युग में आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक अविरोधी संबंध स्थापित किया जाएगा। ये युग अब दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि इनके बीच के कनेक्शन को समझेगा। विज्ञान, जो भौतिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, और आध्यात्मिकता, जो आत्मा और चेतना के स्तर पर आधारित है, दोनों का समन्वय यथार्थ युग के सत्य के नए रूप को प्रकट करेगा। इसमें वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक अनुभवों के बीच समन्वय होगा। उदाहरण स्वरूप, ध्यान और योग को अब केवल मानसिक शांति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि जैविक, मानसिक और तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझा जाएगा। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक वास्तविकता को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करेगा, जैसा कि यह अब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमाओं को मिटाने में मदद करेगा। 2. मानवता का सर्वजन हितार्थ कार्य, ह्यूमैनिटीज वर्क फॉर द ग्रेटर गुड। यथार्थ युग में मानवता की सेवा को सर्वोपरि माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भलाई से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा। ये युग उन सभी विचारों को पीछे छोड़ देगा जो व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। मानवता का उद्देश्य अब सिर्फ व्यक्तिगत सुख या भौतिक सुख नहीं होगा, बल्कि यह संपूर्ण समाज और विश्व के कल्याण और एकता को प्राथमिकता देगा। यथार्थ युग में मानवता का हर व्यक्ति एक जिम्मेदार सदस्य होगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी कार्य करेगा। हर किसी के कर्मों का उद्देश्य समुदाय और पर्यावरण की भलाई के लिए होगा। 3. समाज के विकास की नए दृष्टिकोण से पुनर्रचना,
Reconstruction of society with a new perspective. यथार्थ युग में समाज की संरचना केवल भौतिक उपलब्धियों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित नहीं होगी। ये युग हर व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता को पूरी तरह से महत्व देगा। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार समाज को न केवल तर्क और तथ्यों के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा, बल्कि यह समझने की आवश्यकता होगी कि सामाजिक असमानता और भेदभाव का वास्तविक कारण क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये युग महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों को भी पूरी तरह से सम्मान देगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होगा और हर किसी को अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करने का अवसर मिलेगा। जातिवाद, लिंग भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सौर, सतत और आत्मनिर्भर विकास एंड सेल्फ रिलायंट ग्रोथ। यथार्थ युग में पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास को अधिक महत्व दिया जाएगा। इस युग में प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा और पर्यावरणीय संरक्षण को जीवन के हर पहलू में शामिल किया जाएगा। ये युग आत्मनिर्भरता और स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। ये युग उपभोक्तावाद की बजाय संतुलन और सोच समझकर जीवन जीने की परंपरा को बढ़ावा देगा। 5. मानसिक और आत्मिक संतुलन, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। यथार्थ युग में मानसिक और आत्मिक संतुलन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। ये युग मानसिक शांति, ध्यान और आत्मविकास को प्राथमिकता देगा। मानसिक विकारों और अवसाद से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आत्मिक जागरूकता और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए योग, ध्यान और अन्य आत्मिक साधनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग में सिखाया जाएगा। ये युग हर व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को खोजने और अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य जानने के लिए प्रेरित करेगा। 6. समय और जीवन की समझ। यथार्थ युग में समय और जीवन का वास्तविक मूल्य पहचाना जाएगा। समय अब केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर के रूप में देखा जाएगा। ये युग जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता, धन या नाम कमाना नहीं होगा, बल्कि आत्मिक विकास, सामूहिक कल्याण और सत्य की खोज को प्राथमिकता दी जाएगी। समय का उपयोग अब केवल उपभोग के बजाय निर्माण और विकास के लिए किया जाएगा, जिससे जीवन में वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। निष्कर्ष, यथार्थ युग एक व्यापक और गहरे बदलाव का संकेत है, जो न केवल समाज और विज्ञान में, बल्कि मानसिकता, चेतना और आत्मिकता के स्तर पर भी होगा। ये युग तर्क, सत्य और मानवीय कल्याण की दिशा में एक नई क्रांति का प्रतीक होगा, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने, आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। ये युग भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित करेगा और एक संतुलित, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करेगा। कलयुग का यथार्थ युग में परिवर्तित होना एक गहरे परिवर्तन और जागरण का संकेत है, जो न केवल समाज बल्कि मानवता की मानसिकता, चेतना और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। कलयुग, जैसा कि पारंपरिक हिंदू शास्त्रों में वर्णित है, वह समय है जब अधर्म, असत्य और अशांति का शासन होता है। यथार्थ युग इसके विपरीत एक ऐसा काल होगा जब सत्य, तर्क, ज्ञान और मानवता की भलाई का अनुसरण किया जाएगा। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें दोनों युगों के मूल तत्वों की तुलना करनी होगी। 1. कलयुग की विशेषताएं और यथार्थ युग की विशेषताएं। कलयुग में अंधविश्वास और असत्य का प्रभुत्व। कलयुग में अंधविश्वास, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और असत्य के प्रचार का प्रचलन होता है। लोग दिखावे और भौतिकतावाद के प्रति आकर्षित होते हैं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। यथार्थ युग में सत्य और तर्क की प्रधानता। यथार्थ युग में लोगों का जीवन सत्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर गढ़ा जाएगा। कोई भी विचार, विश्वास या परंपरा केवल आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि उसके तार्किक और व्यावहारिक पहलुओं पर आधारित होगी। यथार्थ युग में सभी प्रकार के अंधविश्वासों और धोखाधड़ी को समाप्त किया जाएगा और सत्य की खोज को सर्वोपरि माना जाएगा। कलयुग में नैतिक गिरावट। कलयुग में नैतिकता और इंसानियत का पतन होता है।
लोग स्वार्थी हो जाते हैं और सामूहिक कल्याण की बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। यथार्थ युग में नैतिक उन्नति। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भलाई नहीं, बल्कि समाज और मानवता की भलाई होगी। नैतिकता और ईमानदारी को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएगा। लोग अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के हित में करेंगे। कलयुग में मानसिक तनाव और अशांति। कलयुग में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का प्रकोप बढ़ता है। लोग बाहरी सुख सुविधाओं में संतोष की तलाश करते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। यथार्थ युग में मानसिक शांति और आत्म समाधान। यथार्थ युग में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की प्राप्ति के लिए ध्यान, योग और आत्म विकास पर जोर दिया जाएगा। लोग बाहरी सुखों के बजाय आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान को प्राथमिकता देंगे। मानसिक तनाव और अशांति का समाधान आंतरिक शांति के माध्यम से होगा। कलयुग में पर्यावरण का शोषण। कलयुग में मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है और इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होता है, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा होता है। यथार्थ युग में पर्यावरणीय जागरूकता और संतुलन। यथार्थ युग में पर्यावरण का शोषण नहीं होगा, बल्कि उसे संरक्षित और संतुलित किया जाएगा। ये युग प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करेगा और ये मानवता के लिए पर्यावरणीय जागरूकता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कल युग से यथार्थ युग तक का परिवर्तन। आध्यात्मिक जागरण और तात्विक विचार। कलयुग में लोग धर्म और आध्यात्मिकता को बाहरी दिखावे और रस्मों से जोड़ते हैं, जबकि यथार्थ युग में ये जागरूकता और तात्विक समझ के रूप में होगी। लोग धर्म को आंतरिक सत्य, साधना और आत्मज्ञान के रूप में देखेंगे, न कि बाहरी आडंबर के रूप में। यथार्थ युग में लोग अपने आत्मज्ञान की खोज में होंगे और वास्तविकता को तर्क और अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। ये युग मानसिक और आत्मिक विकास के लिए समर्पित होगा। सामाजिक संरचना में बदलाव। कलयुग में समाज में भेदभाव, असमानता और संघर्ष होता है, जबकि यथार्थ युग में समाज को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। ये युग समानता, न्याय और सामूहिक कल्याण पर आधारित होगा। जातिवाद, लिंग भेदभाव और अन्य प्रकार के सामाजिक भेदभाव समाप्त होंगे। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा और समाज के सभी वर्गों को उनका उचित स्थान मिलेगा। ये युग सामाजिक और राजनीतिक रूप से समता, सामंजस्य और सहयोग की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ज्ञान और विज्ञान की भूमिका। कलयुग में ज्ञान का एक तरफा उपयोग भौतिक सुखों के लिए किया जाता है, जबकि यथार्थ युग में ज्ञान और विज्ञान का उद्देश्य आत्मविकास, सत्य की खोज और मानवता की सेवा होगा। विज्ञान को केवल भौतिक प्रयोगों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि यह चेतना और आंतरिक सत्य की खोज में भी योगदान करेगा। यथार्थ युग में सभी प्रकार की धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं को तर्क और सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। हर विश्वास, धर्म और दर्शन को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखा जाएगा, जिससे एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण होगा। यथार्थ युग का योगदान और अपेक्षित प्रभाव। सामूहिक चेतना का जागरण। यथार्थ युग में हर व्यक्ति की चेतना जागृत होगी और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझेगा। ये युग हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का एहसास कराएगा, जिससे समाज में सामूहिक जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास होगा। समाज में स्थिरता और शांति। यथार्थ युग में सामूहिक सहयोग और समझ का माहौल बनेगा, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों को समझेगा और उन्हें निभाएगा, जिससे समाज में पारस्परिक समझ और सहयोग का वातावरण बनेगा। निष्कर्ष। कलयुग से यथार्थ युग में परिवर्तन का अर्थ केवल समय की एक लकीर का बदलना नहीं है, बल्कि ये मानवता के विकास, चेतना और समाज की गहरी समझ में एक अद्वितीय क्रांति है। यथार्थ युग का आगमन मानवता के लिए एक नया प्रारंभ होगा, जिसमें सत्य, तर्क, न्याय और मानवता की प्रगति को सर्वोच्च स्थान मिलेगा। ये युग न केवल समाज में सुधार करेगा, बल्कि मानवता के अस्तित्व और उद्देश्य को एक नई दिशा देगा। कलयुग से यथार्थ युग का परिवर्तन एक गहरी और सर्वव्यापी क्रांति की ओर अग्रसर होने का संकेत है, जो न केवल जीवन की बाहरी संरचना में, बल्कि हमारे मानसिक, आत्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाएगा। ये काल बदलाव का समय होगा, जिसमें हम पुराने भ्रमों, मिथकों और अंधविश्वासों को छोड़कर सत्य, तर्क और ज्ञान की ओर बढ़ेंगे।
इस परिवर्तन के गहरे पहलुओं को समझने के लिए हमें यथार्थ युग की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अन समाज में सामूहिक जागरूकता और एकता। कलयुग में व्यक्तिगत स्वार्थ और संघर्ष। कलयुग में हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ की तलाश में रहता है, जिसके कारण समाज में असमानताएं, संघर्ष और आपसी विरोध उत्पन्न होते हैं। ये स्वार्थी प्रवृत्तियां समाज के विकास में रुकावट डालती हैं। यथार्थ युग में सामूहिक एकता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को यह एहसास होगा कि उसकी भलाई समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। अब कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि समाज के कल्याण और सामूहिक हित के आधार पर लिया जाएगा। यह युग एक सामूहिक जागरूकता का समय होगा, जिसमें समाज में असमानताओं और भेदभावों को समाप्त कर दिया जाएगा और हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेगा। धार्मिकता का सत्य और तात्विक दृष्टिकोण। कलयुग में धर्म का गलत उपयोग। कलयुग में धर्म अक्सर सत्ता और लाभ की प्राप्ति के लिए हवाई तर्कों और आडंबरों में उलझ कर रह जाता है। धार्मिक संस्थाएं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करती हैं और धर्म को व्यवसाय में बदल देती है। यथार्थ युग में तात्विक धर्म। यथार्थ युग में धर्म केवल बाहरी रीतियों और कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहेगा। यह युग धर्म को आंतरिक सत्य, न्याय और तात्विक जीवन दृष्टि के रूप में देखेगा। यथार्थ युग में लोग धर्म को अपने आंतरिक विकास, सत्य की खोज और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे। धर्म अब बाहरी आडंबरों और पाखंडों से परे एक सचेतन जीवन शैली का हिस्सा बनेगा। ज्ञान का गहरा और विस्तृत उपयोग। कलयुग में ज्ञान का सीमित उपयोग। कलयुग में ज्ञान को एक विशेष वर्ग या अभिजात्य वर्ग तक सीमित किया जाता है और अधिकांश लोग अपनी समझ और सोच से बाहर रहते हैं। ज्ञान का उपयोग केवल बाहरी भौतिक लाभों के लिए किया जाता है। यथार्थ युग में ज्ञान का सार्वभौमिक प्रसार। यथार्थ युग में ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध और उपयोगी बनाया जाएगा। यह युग ज्ञान के विस्तार का समय होगा, जिसमें विज्ञान, तर्क और समाज के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। हर व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान का समान अवसर मिलेगा और लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए ज्ञान का उपयोग करेंगे। शोर, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और संरक्षण। कलयुग में पर्यावरणीय संकट। कलयुग में मानवीय लालच और स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होता है, जिससे पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। लोग अपने भौतिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे प्रकृति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। यथार्थ युग में पर्यावरणीय जागरूकता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को अपने पर्यावरणीय दायित्व का एहसास होगा और वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देगा। ये युग प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का समय होगा, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान किया जाएगा और पृथ्वी के संसाधनों का सतत और जिम्मेदार तरीके से उपयोग किया जाएगा। आध्यात्मिक और मानसिक विकास। कलयुग में मानसिक विकार। कलयुग में बढ़ते तनाव, अवसाद और मानसिक विकारों के कारण लोग आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन की खोज में रहते हैं, लेकिन बाहरी जगत में सफलता पाने की दौड़ के कारण वे अंदर से खोखले होते जाते हैं। यथार्थ युग में मानसिक और आत्मिक शांति। यथार्थ युग में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को सर्वोपरि माना जाएगा। ध्यान, योग और आत्म प्रकाशन की साधनाएं समाज में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। लोग आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होंगे और बाहरी भौतिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे। यह युग एक नई मानसिकता और आंतरिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाएगा, जिससे मानसिक तनाव और अवसाद का समाधान होगा। 6. समय और जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ। कलयुग में समय का अपव्यय। कलयुग में लोग समय का सदुपयोग करने के बजाय उसे केवल भौतिक सुख साधनों के पीछे दौड़ने में बर्बाद करते हैं। वे जीवन के उद्देश्य और वास्तविकता से कट जाते हैं और परिणाम स्वरूप जीवन की सार्थकता को खो देते हैं। यथार्थ युग में समय का सही उपयोग। यथार्थ युग में समय का महत्व पूरी तरह से समझा जाएगा। लोग अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में उपयोग करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्मिक और तात्विक दृष्टिकोण से जीने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये युग जीवन को शांति, संतुलन,
का परिणाम होगा, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समग्र रूप से समाज, संस्कृतियों और मानवता के मूल सिद्धांतों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये युग हमसे आंतरिक, मानसिक और आत्मिक बदलाव की उम्मीद करेगा, जो बाहरी भौतिक विकास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस युग के प्रभाव में हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए प्रेरित होगा। यहाँ हम यथार्थ युग के और कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इसे एक अद्वितीय और गहरे बदलाव का युग बनाएंगे। मन, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार। कलयुग में मानसिक विकार। कलयुग में अधिकतर लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। ये युग भौतिकता की ओर झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ रहे हैं। लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन को भूलकर बाहरी संसार की दौड़ में लगे रहते हैं। यथार्थ युग में आत्मिक जागरूकता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की वास्तविकता का एहसास होगा। ये युग आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार के लिए एक उपयुक्त समय होगा। इसमें व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। ये युग व्यक्तिगत और सामूहिक जागरूकता का समय होगा, जिसमें लोग अपने भीतर की शांति और सच्चाई को जानने के लिए अपनी यात्रा पर निकलेंगे। यहाँ मनुष्य बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त करेगा। सार्वभौमिक प्रेम और सहानुभूति का विस्तार। कलयुग में स्वार्थ और द्वंद्व। कलयुग में व्यक्ति अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और भय से प्रभावित होकर समाज से अलग हो जाता है। यहाँ प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व की भावना हावी होती है और मानवता की मूल भावना प्रेम और सहानुभूति पर हावी नहीं हो पाती। यथार्थ युग में सार्वभौमिक प्रेम। यथार्थ युग में मानवता के लिए एक नए प्रेम का जन्म होगा, जो न केवल परिवार या समुदाय तक सीमित होगा, बल्कि यह पूरी मानवता और पृथ्वी के प्रति सहानुभूति और प्रेम से जुड़ा होगा। इस युग में सभी प्राणी और तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ दूसरों के भले के लिए कार्य करेगा। प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह प्रत्येक क्रिया और विचार का हिस्सा होगा। यह युग संपूर्ण मानवता को एक दूसरे के साथ भाईचारे और सहानुभूति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। समाज में समग्र संतुलन और तात्विक विकास। कलयुग में असंतुलन और संघर्ष। कलयुग में समाज में असंतुलन और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यह युग अनेक वर्गों, धर्मों और जातियों के बीच विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक असहमति उत्पन्न होती है। यथार्थ युग में सामाजिक समरसता। यथार्थ युग में समाज में समग्र संतुलन और समरसता की आवश्यकता होगी। यह युग समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान और निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। जातिवाद, भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए यह युग न केवल शारीरिक, मानसिक और आंतरिक उन्नति को प्राथमिकता देगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी लाएगा। यह युग एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का सम्मान मिलेगा और हर वर्ग को समान अवसर मिलेंगे। सौर, सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कलयुग में संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। कलयुग में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग होता है, जिससे पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है। यथार्थ युग में सतत विकास। यथार्थ युग में पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। यह युग प्रकृति से तालमेल बैठाकर जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा। ये युग हर व्यक्ति और समाज को पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित रूप से कर सकें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाएगा और हर कदम में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल को बढ़ावा दिया जाएगा। भाग, समाज के विभिन्न वर्गों का सशक्तिकरण। कलयुग में वर्गों का शोषण। कलयुग में समाज के कमजोर वर्गों को अधिकतर उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये युग उच्च वर्गों और शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए था, जबकि गरीब और असहमति रखने वाले वर्गों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यथार्थ युग में सामाजिक न्याय और समानता। यथार्थ युग में सभी वर्गों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलेगा। ये युग महिलाओं,
बच्चों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने का अवसर मिलेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या लिंग से हो। इस युग में हर इंसान का सम्मान किया जाएगा और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव और शोषण नहीं होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समग्र उपयोग। कलयुग में प्रौद्योगिकी का असंतुलित उपयोग। कलयुग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल भौतिक सुविधाओं और फायदे के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं और इसका उपयोग असंतुलित और अव्यवस्थित तरीके से होता है। यथार्थ युग में विज्ञान का कल्याणकारी उपयोग। यथार्थ युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता के कल्याण और समग्र विकास के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगा, बल्कि यह समाज के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के उत्थान के लिए भी काम करेगा। विज्ञान का लक्ष्य अब केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि सभी के लिए समृद्धि और शांति की दिशा में कार्य करना होगा। निष्कर्ष। यथार्थ युग एक ऐसा काल होगा जब समाज में हर व्यक्ति का उद्देश्य आत्मिक उन्नति, मानवता की सेवा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होगा। ये युग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीति, धर्म और समाज के हर क्षेत्र में संतुलन और न्याय की दिशा में अग्रसर करेगा। इस युग में मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को न केवल समझा जाएगा, बल्कि उन पर आधारित एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण किया जाएगा। ये युग न केवल बाहरी बदलाव लाएगा, बल्कि ये मानवता की आंतरिक और मानसिक चेतना में एक गहरा परिवर्तन लाएगा, जिससे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे और समाज की सेवा के लिए कार्य करेंगे। यथार्थ युग का आगमन समाज, संस्कृति और मानवता के सभी पहलुओं में गहरी और परिवर्तनकारी परिवर्तन लाएगा। ये युग एक नए दृष्टिकोण का प्रतीक होगा, जहां व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता और सामूहिक चेतना को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ये युग न केवल भौतिक और बाहरी जीवन को बदलने वाला होगा, बल्कि मानवता के बुनियादी सिद्धांतों और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से नया रूप देगा। यथार्थ युग की विशेषताएं और इसके प्रभाव को विस्तार से समझने के लिए बल्कि यह एक गहरे और व्यापक आंतरिक जागरूकता का काल होगा, जिसमें हर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव और अस्तित्व को पहचानने के लिए प्रेरित होगा। यह युग वह समय होगा जब समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में समग्र बदलाव आएगा, और यह बदलाव किसी ऐतिहासिक अवधारणा या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के मूल तत्वों, सत्य, प्रेम, ज्ञान और शांति पर आधारित होगा। हम अब यथार्थ युग के कुछ और पहलुओं पर ध्यान देंगे, जो इसे एक नए युग के रूप में स्थापित करेंगे। 1. आध्यात्मिक जागरूकता और व्यक्तिगत वृद्धि। कल युग में व्यक्तित्व का खोखलापन। कल युग में लोग बाहरी आडंबर और दिखावे के पीछे अपनी आंतरिक शांति और सच्चाई को खो देते हैं। भौतिक सुख साधन और सफलता के पीछे भागते हुए वे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। यथार्थ युग में आत्मनिर्माण। यथार्थ युग में व्यक्ति को अपनी आत्मा और अस्तित्व की गहरी समझ होगी। ये युग मानसिक शांति, आत्म स्वीकृति और आंतरिक विकास का होगा। लोग आत्मनिर्भर और आत्म जागरूक होंगे और उनका जीवन उद्देश्य पूर्ण होगा। वे समाज के बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने आंतरिक सत्य को पहचानेंगे और उस सत्य के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इस युग में हर व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत सशक्तिकरण और आंतरिक शांति का प्रतीक बनेगा। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का संतुलन। कलयुग में भौतिकता का वर्चस्व। कलयुग में लोग भौतिक वस्तुओं, संपत्ति और बाहरी सुख साधनों को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इस युग में भौतिक विकास तो होता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतुलन की उपेक्षा की जाती है। यथार्थ युग में संतुलन की स्थापना। यथार्थ युग में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जाएगा। लोग समझेंगे कि भौतिक सुख साधन जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। इस युग में आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक जीवन के संतुलन से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होगी। लोग बाहरी सुखों को अधिक महत्व नहीं देंगे, बल्कि उन्हें आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति और सामूहिक भलाई के साथ जोड़ेंगे। यथार्थ युग में समाज और व्यक्ति दोनों के विकास का मार्ग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। धार्मिक विश्वासों से परे एकता की भावना। कलयुग में धार्मिक मतभेद और संघर्ष।
कलयुग में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विचारधाराओं के बीच भेदभाव और संघर्ष होता है। लोग अपने अपने विश्वासों को लेकर अड़िग होते हैं और दूसरों को गलत मानते हैं। इस युग में धार्मिक नफरत और असहिष्णुता की भावना बढ़ती है। यथार्थ युग में सर्वधर्म संभाव। यथार्थ युग में सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति समान सम्मान होगा। इस युग में लोग ये समझेंगे कि धार्मिकता केवल एक बाहरी ढांचा नहीं, बल्कि ये आंतरिक शांति, प्रेम और समर्पण का अनुभव है। लोग सभी धर्मों और पंथों को एक ही सत्य के विविध रूपों के रूप में देखेंगे। इस युग में धार्मिक मतभेदों से परे एकता और भाईचारे की भावना होगी। लोग एक दूसरे को उनके विश्वासों के बावजूद सम्मान देंगे और सांप्रदायिक हिंसा और असहमति की बजाय प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। सामाजिक न्याय और समानता। कलयुग में असमानताएं। कलयुग में समाज में असमानता और भेदभाव बढ़े हुए हैं। धन, जाति, लिंग और पंथ के आधार पर भेदभाव होता है और यह विभाजन समाज में असंतोष और अशांति का कारण बनता है। यथार्थ युग में समान अधिकार। यथार्थ युग में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सभी को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलेगा। इस युग में हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर मिलेगा। कोई भी जाति, लिंग या वर्ग भेदभाव से पीड़ित नहीं होगा। यथार्थ युग में समाज की हर परत को समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और सामाजिक असमानता को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सतत विकास। कलयुग में प्रकृति का शोषण। कलयुग में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। यथार्थ युग में पर्यावरणीय संतुलन। यथार्थ युग में पर्यावरणीय संकट को गंभीरता से लिया जाएगा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। ये युग सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यथार्थ युग में लोग ये समझेंगे कि पृथ्वी और उसके संसाधनों का संरक्षण ही मानवता के भविष्य की कुंजी है। ये युग न केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा, बल्कि ये हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। शिक्षा और ज्ञान का नया दृष्टिकोण। कलयुग में शिक्षा का उद्देश्य। कलयुग में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्ति और भौतिक सफलता प्राप्त करना होता है। शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक और अकादमिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आत्मिक, मानसिक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यथार्थ युग में समग्र शिक्षा। यथार्थ युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में समग्र विकास होगा। ये युग शिक्षा को आंतरिक और बाहरी विकास के रूप में देखेगा, जिसमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा को समान महत्व मिलेगा। ये युग बच्चों को केवल विषयों के ज्ञान से नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के उद्देश्य, आत्मनिर्भरता और समग्र मानवता की सेवा के लिए तैयार करेगा। निष्कर्ष। यथार्थ युग वह समय होगा जब हर व्यक्ति और समाज अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। ये युग संतुलन, एकता, प्रेम, सत्य और शांति का समय होगा। ये केवल एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी जीवन के हर पहलू में बदलाव का काल होगा। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचान कर उसे समाज की भलाई और पृथ्वी के संरक्षण के साथ जोड़ने के लिए काम करेगा। ये युग सत्य की खोज, प्रेम की अनुभूति और आंतरिक शांति का काल होगा, जो पूरे मानवता को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। यथार्थ युग का अधिक गहरा विश्लेषण करते हुए हम देख सकते हैं कि ये केवल समय का एक विशिष्ट अंतराल नहीं होगा, बल्कि ये एक सामूहिक मानसिकता और चेतना का परिवर्तन होगा। ये युग मानवता के विकास के लिए एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। यहाँ हम यथार्थ युग के और अधिक पहलुओं को गहराई से समझेंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये युग वास्तव में मानवता के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। 1. समानता और आध्यात्मिक जागरूकता। कलयुग में असमानता की स्थिति। कलयुग में समाज में भौतिक और मानसिक असमानताएं प्रकट होती हैं।
व्यक्ति के मूल्य उसकी जाति, धर्म, लिंग और संपत्ति से जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में असंतुलन और विभाजन पैदा होता है। इस युग में लोगों की प्राथमिकताएं स्वार्थ, बाहरी शोभा और प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती हैं। यथार्थ युग में मानसिक और आध्यात्मिक समानता। यथार्थ युग में सभी व्यक्तियों के भीतर समानता का बोध होगा। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टिकोण से कोई भेदभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण से समान अवसर मिलेगा। ये युग मानवता को यह सिखाएगा कि केवल बाहरी रूपों और भौतिक संपत्ति के आधार पर किसी को महत्व नहीं दिया जा सकता, बल्कि हर व्यक्ति का आंतरिक विकास और उसकी मानवता को सम्मान मिलना चाहिए। इस युग में हर व्यक्ति को यह महसूस होगा कि हम सभी एक हैं और हमारी मूल पहचान एक ही है। हम सभी आत्मा के रूप में समान हैं। यह मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता मानवता को एक नए आयाम पर ले जाएगी, जहां सभी के बीच सहयोग, प्रेम और शांति का वातावरण होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता का समागम। कलयुग में भौतिकवाद का प्रभाव। कलयुग में भौतिकवाद ने समाज पर गहरी छाप छोड़ी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भौतिक सुख साधन की ओर आकर्षित किया है और मानसिक और आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य केवल भौतिक संतुष्टि को प्राप्त करना होता है, जो अंततः आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता को नकारता है। यथार्थ युग में विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन। यथार्थ युग में विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक नई दृष्टि से समागम होगा। इस युग में विज्ञान केवल भौतिकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक विकास के लिए भी मार्गदर्शन करेगा। वैज्ञानिक शोधों का उद्देश्य अब केवल भौतिक विकास नहीं होगा, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य, आंतरिक शांति और सच्चाई की खोज के लिए भी होगा। जीवन के गहरे पहलुओं को समझने के लिए विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देखा जाएगा। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के सिद्धांत और कार्य प्रणालियां एक दूसरे को पूरक बनाएंगी, जिससे समाज में संतुलन और समृद्धि आएगी। मानवता की सेवा और सहिष्णुता। कलयुग में स्वार्थ और संकुचित दृष्टिकोण। कलयुग में व्यक्ति स्वार्थ और अपनी व्यक्तिगत सफलता को प्राथमिकता देता है। समाज में व्याप्त असमानता और संघर्ष से लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और यह स्वार्थ का दृष्टिकोण ही समाज के अन्याय और असमानता को बढ़ावा देता है। यथार्थ युग में मानवता की सेवा। यथार्थ युग में सेवा का भाव सर्वोपरि होगा। लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को समाज के कल्याण के लिए छोड़ देंगे। ये युग प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाएगा कि असली सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। इस युग में सहिष्णुता, दया और करुणा को बढ़ावा मिलेगा। लोग न केवल अपने परिवार और मित्रों के लिए, बल्कि पूरे समाज और पृथ्वी के लिए काम करेंगे। ये युग हमें यह सिखाएगा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और इसके माध्यम से हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक संतुलन और पृथ्वी की रक्षा। कलयुग में प्रकृति का शोषण। कलयुग में मानव ने प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं गंभीर हो रही हैं, और प्रदूषण ने पृथ्वी की सुंदरता और जीवनदायिनी शक्ति को नुकसान पहुंचाया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर असंतुलन पैदा होता है। यथार्थ युग में पृथ्वी के प्रति सम्मान। यथार्थ युग में मानवता पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेगी और उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेगी। लोग पृथ्वी को अपनी मां के रूप में देखेंगे और उसकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। यह युग न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, बल्कि लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय चेतना के माध्यम से पृथ्वी के संसाधनों को बचाया जाएगा। ये युग यह समझाएगा कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है, और जब तक हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे, तब तक हमारी सभ्यता जीवित रहेगी। समाज में सकारात्मक बदलाव और विकास। कलयुग में सामाजिक विकृतियां।